हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, प्रभु सुदर्शन की जय। तो आज के वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का ऐसा रूप क्यों है। इनका स्वरूप लगता है कि थोड़ा इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। भगवान की बड़ी बड़ी आंखें और चौड़े मुंह, हाथ अंदर से धंसा हुआ, तो ऐसा क्यों है स्वरूप भगवान का। तो इसके पीछे बड़ी अद्भुत घटना है। और ये जो भगवान का स्वरूप है ना, ये महाभाव स्वरूप है भगवान का। असीमित रूप से जब प्रसन्न होते हैं भगवान, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में आते हैं। महाभाव रूप है ये। तो एक बार क्या हुआ था कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तो उनकी पत्नियां माता रोहिणी से शिकायत कर रही थी कि ये हमारे प्रभु न रात को सोते सोते सुदामा, श्रीदामा, राधे, ललिता, विशाख, ये सब पता ना क्या क्या चिल्लाते रहते हैं। वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, ऐसे करते रहते हैं। तो ये कैसे वृंदावन में, ब्रज में कैसे कैसे लीलाएं की जो कि अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। द्वारिकाधीश बन गए फिर भी नहीं भूल पा रहे हैं ब्रज को। तो माता रोहिणी बोले कि बड़ी अद्भुत लीलाएं थी उनकी, ब्रज की लीलाएं बहुत अद्भुत मनोरम लीलाएं थी उनकी। तो ये जो द्वारिका की रानियाँ थी, छाप बताइए बताइए माते बताइए, वो कथाएं सुनाइए हमको। रोहिणी माता बोली कि सुना तो देंगे, लेकिन समस्या है कि अगर ये कृष्ण और बलराम आ गए कथा सुनाते समय, और ये लोग भी कथा सुन लिए ना, तो फिर ये लोग ब्रज भाग जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। इनके अंदर में वो वृंदावन का विरह बर्दाश्त नहीं होगा। तो माता रोहिणी ने कहा कि ऐसा कर सकते हैं कि जब मैं कथा कहूँगी तो एक हॉल में कथा होगी, और वहाँ पे कृष्ण और बलराम को आने की इजाज़त नहीं होगी। तो सुभद्रा महारानी बोली कि मैं द्वारपाल बनूंगी, मैं कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने दूंगी। तो रोहिणी माता बोली तब तो मैं कथा सुना सकती हूँ। तो रोहिणी माता आसन पे बैठ गई और कथा सुनाने लगी। भगवान की 16,108 रानियाँ उस सभा में जुटी हुई हैं, और भी बहुत सारी स्त्रियाँ जुटी हुई है, और सुभद्रा महारानी द्वार पे द्वारपाल के रूप में खड़ी है। अब जब रोहिणी माता ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के ब्रज की लीलाएं सुनाना शुरू की कि कैसे भगवान बचपन में इतने नटखट थे, कैसे वो अद्भुत लीलाएं करते थे, ठुमुक ठुमुक करके चलते थे, मटके फोड़ते थे, दही चुराते थे, मक्खन चुराते थे। तो ये लीलाएं सुनते 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 सुभद्रा मैया भी इतनी खो गई कि वो भी, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि वो द्वारपाल के रूप में वहाँ खड़ी है। और उनका भी एकदम चेहरा पूरा ऐसे हो गया, अभी जो सुभद्रा मैया का चेहरा है ऐसा हो गया, बड़ी बड़ी आंखें हो गई, महाभाव स्वरूप में वो भी आ गई सुभद्रा महारानी। और उनको पता ही नहीं है कि दोनों बगल में, दोनों साइड में कृष्ण और बलराम आकर के कथा सुन रहे हैं। और जब कृष्ण बलराम ने अपनी ही कथाओं को सुना, अपनी ही लीलाओं को सुना, तो ये लोग भी महाभाव रूप में आ गए। इनकी भी बड़ी बड़ी आंखें हो गई सुनकर, अच्छा ऐसे करते थे, अच्छा। तो ये लोग भी पूरे महाभाव रूप में आ गए अपने, और ऐसा स्वरूप हो गया। भगवान का हाथ अंदर चला गया, लिम्स अंदर चले गए, हाँ, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह चौड़ी हो गई, और ऐसे भगवान हो गए। अब यही जो भगवान का रूप है वो अचानक नारद मुनि ने देख लिया। अब नारद मुनि बजाए बीड़ा राधिका रमन गुण, कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो नारद मुनि प्रकट हो गए कि जय हो, हमने देख लिया देख लिया देख लिया। कृष्ण बोले कि इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या देख लिया आपने? बोले आपका वो महाभाव रूप हमने देख लिया। कृष्ण बलराम बोले कि देखो नारद, इसको ब्रेकिंग न्यूज मत बनाना, पेपर में कल मत छाप देना पूरे ब्रह्मांड में कि कृष्ण बलराम और सुभद्रा का ऐसा रूप मैंने देखा। ऐसा नहीं करने के लिए क्या करोगे तुम, क्या लोगे कि ऐसा न करो, ब्रेकिंग न्यूज ना बनाओ इसको। तो नारद मुनि बोले कि मेरी एक इच्छा है, उसको आप पूरा कर दीजिए, तो फिर हम करेंगे, आपकी बात मान लेंगे। तो प्रभु बोले जाओ तुम्हारी इच्छा को पूरा करिए, जो भी इच्छा हम उसको पूरा कर देंगे, बताओ क्या इच्छा है। अब तो प्रभु पहले वचन दे दिए थे। तो नारद मुनि ने कहा कि मेरी यही इच्छा है, मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि ये आप रूप कल सारे ब्रह्मांड के लोगों को दिखाइए। आपका ये रूप सारे ब्रह्मांड के लोगों को दर्शन होना चाहिए, ताकि उन सबका उद्धार हो सके। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और ये स्वयं बलराम जी हैं, और सुभद्रा महारानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। तो इनका दर्शन करने मात्र से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। ये परम दयालु है जगन्नाथ जी। कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए जगन्नाथ जी इस रूप में प्रकट हुए। क्योंकि देखिए, हम कलयुग के लोग न तो तपस्या कर पाएंगे। सतयुग में क्या था? सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान धाम वापस जाने के लिए ध्यान का मार्ग था।
तपस्या करनी होती थी, हजारों हजारों वर्षों तक भगवान के ऊपर मेडिटेट करना होता था, ध्यान लगाना होता था। अब कलयुग में तो संभव नहीं है। कलयुग में हमारी आयु ही है 60-70 वर्ष, उसमें भी घुटने में दर्द, कमर में दर्द, सही से बैठ नहीं पाते हैं, ध्यान करने की तो बात ही छोड़ दी। और वातावरण इतना अशांत है कि सुबह सुबह प्राणायाम तो सही से नहीं हो पाता है, ध्यान क्या करेंगे। त्रेता युग में यज्ञ का प्रोसेस था, स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ का प्रोसेस था। अब ये कलयुग में यज्ञ भी पॉसिबल नहीं है, न तो शुद्ध सामग्री है और न ही यज्ञ कराने वाले शुद्ध पंडित जी लोग हैं, और धैर्य भी नहीं है लोगों के पास में। अभी विवाह का कार्यक्रम होता है, अरे पंडित जी कब खत्म होगा, अरे पंडित जी कितना देर लगेगा, पंडित जी क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, न तो दुल्हा को मतलब है न दुल्हन को मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं, बस पंडित जी जल्दी खत्म कीजिए, इधर भोजन पानी चले, भागे यहाँ से पार्टी उटी करके, बस ये रह गया है। तो धैर्य नहीं है। कलयुग में यज्ञ भी संभव नहीं है। द्वापर युग में बड़े बड़े अर्चा विग्रह की सेवा होती थी बड़े बड़े मंदिरों में, वो भी कलयुग में संभव नहीं है। तो कलयुग में भगवान ने हम सब पे दया करके उनके पास पहुंचने का एक अद्भुत सुगम मार्ग बतलाया, हरिनाम संकीर्तन का, जो कि स्वयं भगवान अपने भक्त चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हरिनाम संकीर्तन के मार्ग को बतलाया, यानी कि भगवान के नाम का जप करने, कीर्तन करने के मार्ग को बतलाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त लोग माला पे बैठ करके भगवान के नाम का जप करते हैं। तो ये प्रोसेस बताया, कीर्तन करने का प्रोसेस बताया। लेकिन कई लोग ये भी नहीं करना चाहते हैं। अब जगन्नाथ जी सोचिए अब क्या करें इनको। तो चलो जगन्नाथ जी के जो रूप का दर्शन कर लेगा ना, उसका भी उद्धार हो जाएगा। अब पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आज से कुछ साल पहले, या कहें कि 50-100 साल पहले पुरी में जाना होता था। अब पुरी में तो सबको अलाउ नहीं है, वहाँ को सिर्फ हिंदू को ही अलाउ है अंदर मंदिर में जाने का, जगन्नाथ जी का दर्शन करने का तो बड़ा मुश्किल है। तो जगन्नाथ जी बोले ठीक है, तुम दर्शन करने नहीं आ सकते हो, या जो लोग हिंदू हैं वो लोग भी नहीं पहुंचते थे दर्शन करने के लिए। हम लोगों में से भी कितने लोग पुरी गए हैं दर्शन करने के लिए, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। ऐसे ऐश मौज करने के लिए लोग जाते हैं, समुद्र पे बैठ करके मांस मछली खाएंगे, बियर पीनेंगे, पार्टी करेंगे, ये करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, वो भक्ति भावना से, भक्ति भाव से। तो जगन्नाथ जी बोले ठीक है, तुम नहीं आ सकते तो मैं ही निकल जाता हूँ। जगन्नाथ जी अपने रथ यात्रा महोत्सव में, रथ यात्रा के माध्यम से मंदिर से बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। फिर भी सारे लोग अब पूरी रथ यात्रा में तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो बहुत सारे लोग वंचित रह जाते थे भगवान के दर्शन से। अब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जगत गुरु, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, उनकी कृपा से जगन्नाथ जी पूरे विश्व में चले गए, विश्व में फैल गए। इस्कॉन के भक्तों के द्वारा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इवन पाकिस्तान में भी रथ यात्रा निकलता है जगन्नाथ जी का। अब जगन्नाथ जी देखे कि इसमें भी लोगों को रुचि नहीं है, तो जगन्नाथ जी ने अपने प्रसाद को अद्भुत बना दिया, महाप्रसाद को। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का भी अगर कोई आस्वादन करे ना, हम तो खाते तो है ना, खाने में तो हमारी रुचि है कलयुग के लोगों की, तो महाप्रसाद खाए अगर जगन्नाथ जी का तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। इतने कृपालु हैं जगन्नाथ जी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, प्रभु सुदर्शन की जय। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।